हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। और मैं नौजवानों से कहता हूँ, देखो अभी 6 महीने गुजरे, मैंने अपनी माँ को कब्र में उतारा है। मैंने अपनी माँ को कब्र में, यानी जिसने मुझे 9 महीने पेट में रखा, मैंने उसको कब्र में रख दिया। हालत फरमाते हैं, हाय गाफिल, हाय। क्या हर कब्रिस्तान के बाहर लिखवाओ ये शेर, इससे तुम दीनदार बनोगे। दीनदार वो हो नहीं सकता बंदा जिसे मौत का खौफ ना हो, मौत को याद ना करता हो। इमाम हसन बसरी करते हैं, मैंने जितने भी अल्लाह वाले देखे सबको मौत के खौफ से लरजदा देखा, लरसते देखा, लरसता देखा। हजरत उस्मान गनी ने गड्ढा देखा, बेहोश होकर गिर गए। कहा हुजूर ये उम्मुल मोमिनीन ज़ुन्नूरैन, ये आप जन्नती हैं। उनकी जन्नत में शक करने वाला इंसान मुसलमान नहीं। वो उसको गड्ढे को देख के बेहोश हो गए। कहा आपने इसको देख के बेहोश क्यों हो गए? कहने लगे इस गड्ढे को देख के अपनी कब्र का गड्ढा याद आ गया। हालत फरमाते हैं, हाय गाफिल, हाय वो क्या जगह। 5 जाते हैं, 5 जाते हैं, बोलो 5, 4 फिरते हैं। यानी ऐसे कह रहे हैं, ये रोज होता है। हर कब्रिस्तान में जाओ, रोज 1-2 लोग मर रहे हैं। और कितने जनाजे उठेंगे जो मैं कहूंगा अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं समझ गया मुझे मरना है। और कितने और मरेंगे, और कितने जनाजे, कितना कोविड और आएगा, कितने जनाजे और उठेंगे। कब कहोगे आप अल्लाह मुझे माफ कर दे? देखें आप, वो 5 लोग हैं और 5 अंदर हैं। अब 4 कह रहे हैं लाओ भी दे दो। ऊपर से औरत का जनाजा, मर्द का, 2 ने ले लिया, 2 ने फिर नीचे वाले को दिया। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने हाथों से बहुत जनाजे रखे, मुझे याद नहीं कितने। बहुत कब्रों में उतरता हूं मैं, बहुत कब्र में उतरता हूं। तो जब कुछ जनाजे ऐसे हम रखना चाहते हैं फिर भी नहीं रख पाते, यानी इतनी भारी होता है, गिरी जाता है, इतना भारी होता है। और कमजोर आदमी का जनाजा भारी होता है। मैंने कुछ मोटे लोगों को देखा है, अगर अल्लाह का फजल अगर होता है तो इतना फूल सा जनाजा होता है, ऐसे नीचे को रख दो। अच्छा मैं आपको बताऊं, मैंने कई जनाजे देखे हैं। मैंने कई जनाजे देखे। मोहम्मद अली भाई के वालिद को अल्लाह ताला जन्नत अता करे, उनका इंतकाल हुआ है अभी 6 महीने उनको नहीं हुए। 22 मई को उनका इंतकाल हुआ था। तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि उनके वालिद साहब मुस्कुरा रहे थे। मैं उनको गुस्ल दे रहा था, वो मुस्कुरा रहे थे। मैंने उनको कब्र में अपने हाथ से जब रखा तो मैंने कितने जनाजे ऐसे हैं उनकी मैंने गर्दन को मोड़ना चाहा है किबले की तरफ, मगर मुड़ी नहीं है। मगर इनके वालिद साहब उन 5-6 लोगों में शामिल हैं मेरे तजर्बे में कि जिनको कब्र में रखते ही उनका सर खुद ही किबले की तरफ ढलक गया, खुद ही ढलक गया। अच्छा खुद ही ढलक गया, सुने आपको, इस ढलक गया खुद ही इस वजह से कि वो मदीने से आके उनका इंतकाल हुआ था। 20 दिन भी नहीं गुजरे थे, सैयदा आमना की कब्र पे हाजिरी करके आए थे। अल्लाह ताला उनकी कब्र में रहमतें करे, बरकतें करे। मैं आपसे यही कह रहा हूँ, माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कदर करो। ये एक बार चले जाएं। आज ये बात कह रहा हूँ मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब, अगर आपके घर में बहुत दौलत हो, हजरत किबला तशरीफ रखते हैं, हजरत किबला बादशाह मियाँ साहब को अल्लाह ताला लंबी उम्र अता फरमाए। अगर माँ बाप घर में तशरीफ रखते हैं और घर में अगर कोई दुनिया का साजो सामान नहीं, मगर माँ बाप अगर हैं तो घर भरा हुआ लगता है। और अगर माँ बाप नहीं तो घर कितना भी खूबसूरत सही, उस घर से काटने को दौड़ता है। उन घरों में पहले मैं जब अपने घर से निकलता था तो खुदा की कसम वो माँ की जो दुआएं थी वो अब भी याद कर, जब घर जाता था तो उस माँ को देख के लगता था पूरा घर भरा हुआ है। आज बच्चे भी हैं और भी सब लोग हैं, मगर जब वो बूढ़ी बुजुर्ग माँ नजर नहीं आती, वो बेहतरीन माँ नजर नहीं आती जिसने जो प्यार दिया, उसकी माँ की मौत के बाद तुम्हें इदराक होता है। हजरत सैयदना उवैस करनी करन में रहते थे और क्या कहते थे, हुजूर की लब कैसे हैं, हुजूर के होठ कैसे हैं, हुजूर का चेहरा कैसा है, यही पूछते थे हर मुसाफिर से। माँ ने कहा मेरे बेटे बहुत मोहब्बत करता है, कहा बहुत मोहब्बत करता हूँ, नबी को देखना चाहता है। माँ पैरालाइसिस थी, कहा जा मेरे बेटे 3 पहर की इजाजत है, चला जा। उवैस करनी मदीने गए, 1 पहर खर्च हो गया, नहीं मान लो जर तो क्या है, मैं गरीब हूँ यही ना, मेरी बेकसी मुझे ले चल, तू ही जाने में मदीना। और मेरी बहनों तुमको क्यों मिलाद मनाना चाहिए ये भी सुन लो। बेच देते थे बेटे, मगर नबी ने क्या इनकलाब पैदा किया है सुनो। मैं तुमको बता
रहा हूं, उवैस करनी मदीने में पहुंचे हैं, हुजूर का आशिक है और ऐसा आशिक है अगर शबाहत हुसैन के इसमें कोई शक करे तो वो मुसलमान रहेगा। कोई ये कहे कि मोहम्मद अली फैजी सच्चा आशिक नहीं, उसके इस्लाम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर अगर कोई ये कह दे कि उवैस करनी आशिक नहीं तो मुसलमान नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया उवैस मेरा आशिक है, उवैस मुझसे इश्क करता है। उवैस करनी मदीने में आए, दरो दीवार को चिपट के रो रहे हैं। ये तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है चिपट कर दरो दीवार के साथ। दाता लाहौरी ने खुतबे लाहौर अली बिन उस्मान हजवेरी कहते हैं कि मैंने देखा कि मदीने, वो लिखते हैं कि लोगों ने देखा कि मदीने में हुजूर के दरवाजे पे पहुंच के बोले, अम्मी आयशा को आवाज दी, क्या हो मेरे नबी हैं? कहा हुजूर तो तशरीफ नहीं रखते हैं। कहा कब तशरीफ लाएंगे? कहा सुबह। उवैस करनी की हिचकी निकली और रुक के बोले, मैं तो जा रहा हूं, हुजूर को मेरा सलाम कह देना। कहा क्या नाम है तुम्हारा? कहा मेरा नाम उवैस है, मैं एक चरवाहा हूं, बकरियां चराता हूं, हुजूर को देखने आया था। पर ठहरो, सुबह को चले जाना। यार एक रात का वक्त था बस सिहाबी बनने में, मगर बंदा रुका नहीं, नहीं मैं अपनी माँ से वादा करके आया हूँ। अच्छा कोई मदीने जाए और हजरत कोई उससे ये कहे, टिबला अनस मियाँ साहब तशरीफ रखते हैं, कोई उससे ये कहे कि भाई मदीना नहीं देखोगे तुम, बस होटल से वापस चले जाओ, उसे गवर्नमेंट वापस कर दे, तो वो क्या कहेगा? यही कहेगा, दागे फुरकते तैबा कल्बे मुझ में हिल जाता, काश गुम्बदे खजरा देखने को। और ये तो गुम्बदे खजरा, वो तो साहिबे गुम्बदे खजरा हैं, वो तो मेरे हुजूर हैं, सुबह को आ जाएंगे। मगर उवैस चल दिए, उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर कुछ दिल ही जानता है या रसूल अल्लाह किस दिल से आए हैं। मेरा इमाम कहता है फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। उवैस वापस चले गए, मेरे नबी पाक का दीदार नहीं किया। हुजूर आए और जब दरवाजे में दाखिल हुए फरमाया, आयशा मेरी गली खुशबू से महक रही है, मेरे दरवाजे पे खुशबू है, बता कौन आया था? अर्ज़ की हुजूर उवैस नाम का कोई आदमी आया था, कोई माँ का फरमा बरदार बकरी चराने वाला। फरमाया मेरे सहाबा को बुलाओ, ऐलान हो गया। फरमाया मेरे सहाबा सुनो, मेरा नेक आशिक है, उसका नाम उवैस करनी है, उसने मुझे देखा तो नहीं, उसके कपड़े भी फटे हुए हैं, उसके कपड़ों पे रहमत है, मगर वो ऐसा अल्लाह वाला है, अगर वो कोई कसम उठाए तो अल्लाह उसकी कसम जरूर पूरी कर देगा। वो दुआ करेगा क्यों? चुके माँ बाप का फरमा बरदार। क्या है बोलो? मेरी बहनों तुम्हें इज्जतें दी, मेरे दोस्तों तुमको भी मरना है, मुझको भी मर के कब्र में जाना है। आओ तब्दीली करें, अपने दिलों को बदलें। आओ हुजूर से मीलाद वाले मुस्तफ़ा से वादा करें कि छोड़ के तेरा दामन रहमत, आका हमसे भूल हुई, खो चुके अपनी कदर व इज्जत, आका हमसे भूल हुई, हम भूल गए, वापस आ जाओ वरना तुम्हारी नस्लें तबाह हो जाएंगी। वापस सजदों में जाओ, नबी पर दुरूद पढ़ो, सुन्नतों पर अमल करो। मेरे दोस्तों रो लिया करो। हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन एक आदमी जहन्नम में जा रहा है, यानी जहन्नम में, तो उसकी आंख का एक बाल रोएगा। कौन रोएगा बोलो? वो नहीं रोएगा, आंख का एक, मालिक या तो इसकी आंख से मुझे निकाल या इसको जहन्नम से आजाद कर। अल्लाह फरमाएगा इस बाल के बदले मैंने सारे इंसान को माफ कर दिया। जिब्रील ऐलान करेंगे लोगों ये है रोने की ताकत, एक बाल भीगा था, अल्लाह ने पूरे जिस्म को जहन्नम से आजाद कर दिया।